दोस्तों, सबसे बड़ा प्रवासी जिनको कहा जाता है वो है महात्मा गांधी। और ये 9 जनवरी को लौटकर आते हैं इंडिया में। दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कितना बड़ा योगदान था। इन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो इसी 9 जनवरी की याद में बेसिकली हम एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं जिसे कि कहा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है सिंस 2003। पहले ये हर साल मनाया जाता था 2015 से, बाद में इसको 2 वर्ष में मनाया जाने लगा। बेसिकली एक समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि हमारे इंडिया के बाहर जो ऐसे लोग हैं जो कनेक्टेड है या भारतीय मूल के हैं या प्रवासी भारतीय नागरिक हैं, इंडिया में रह नहीं रहे हैं बट नागरिक हैं, तो ऐसे लोगों के साथ एक कनेक्शन, एक ग्लोबल नेटवर्क बनाने के लिए, हम इनसे एक कनेक्शन बनाए रखने के लिए हम ऐसा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसलिए LM सिंघवी जो समिति है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था 2003 में कि बेसिकली हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। तो बेसिकली इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी पूरे विश्व में जहां भी है, उन्हें जो प्रॉब्लम होती है, उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उन्हें देश सुलझाता है, इसके माध्यम से उसको एक्नॉलेज करता है, साथ साथ में हाईलाइट करता है ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो उनके द्वारा फेस किए जाते हैं इंडियंस के द्वारा, जो कि अब्रॉड में कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी देश में। जैसे कि आपने देखा कि कहीं युद्ध हो गया और वहां पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनका किस तरीके से क्या कंसर्न होगा, गवर्नमेंट उनके लिए क्या हेल्प देगी, और भी बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनके यहाँ पर देखे जाते हैं। तो बेसिकली हम ये दिवस इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम ऐसे प्रवासी नागरिकों का, ऐसे प्रवासी जो सिटीजन्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन कल्चर में, इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाने में, उन सभी चीज़ों को हम एक्नॉलेज कर पाएँ। तो इसीलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि डायस्पोरा का जो मतलब है आखिर वह क्या है। बहुत सारे ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, प्रवासी का मतलब आखिर क्या है। इसके अलावा आपने एक और वर्ड सुना होगा जिनकी मैं बात कर रही हूँ, NRIs, है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 182 डेज जो है वह देश के बाहर रहे हों, लेकिन हाँ, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप होती है। आपने एक और सुन रखा होगा OCIS, ठीक है, इन ओवरसीज सिटीजनशिप। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मौके जो है वह होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्हें इंडिया में आने जाने के लिए एक मल्टीपर्पज़ जो वीज़ा है वह ऑल टाइम और लाइफ जो है वह फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये भारत में बस सकते हैं और भारत में जो लाइफ लॉन्ग वर्क है कुछ वह कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए इन्हें ये जो वीज़ा है वह दिया जाता है। सो बेसिकली डायस्पोरा का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो कि माइग्रेंट कर गए हो। हाँ, उसमें कुछ अवधि जो है, कुछ टर्म है वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स की बात करूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है वह ये कहती है कि वर्ल्ड में अगर कोई ऐसी कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा बाहर बाकी देशों में फैली हुई है वह इंडियन कम्युनिटी है। इवन अगर हम US की बात करें तो US में 1% जो पॉपुलेशन है वह इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन कम्युनिटी पॉपुलेशन है, इंडियन डायस्पोरा है। एंड ऐसे में आप देखेंगे कि ये वो पॉपुलेशन नहीं है जो कहीं बहुत गरीब है या फिर बहुत पिछड़ी हुई है। ये बहुत वेल एजुकेटेड एंड एक रिचेस्ट पॉपुलेशन है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ना केवल US, बाकी यूरोपियन एंड बाकी जो US के कंट्रीज है, यहाँ पर इंडिया के लोगों का होना, इंडियन ओरिजिन लोगों का होना, मतलब ऐसे लोगों का होना जो कि भारतीय मूल के हैं और बहुत शांत तरीके से रहते हैं, अपने डेवलपमेंट और अपने बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया की एक जो इमेज है ना कि इंडियन कम्युनिटी आखिर कैसी है, उसको भी एक ग्लोरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं कुछ आपको डेटा बताती हूँ कि सिंस अगर हम 1980 से लेकर 2023 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में बेसिकली अरब अमीरात के बाद सेकंड जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडियन माइग्रेंट्स हैं, डायस्पोरा है, वह US है। और US में अगर आप देखेंगे तो देखो 1980 में जहां लगभग 2 लाख लोग जो है वह माइग्रेंट करते थे, और अब अगर आप देखेंगे तो ये संख्या कितनी हो गई है। तो यहाँ पर बच्चे बेसिकली आप देखिए कि ये अब लगभग इस संख्या की हम बात करेंगे कि ये 30 लाख के आसपास पहुँचने वाली है। तो इस तरीके से जो लोग माइग्रेंट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे जॉब के पर्पज से हो, चाहे एजुकेशन के पर्पज हो, चाहे रेसिडेंट के पर्पज हो या फिर अदर रीजन्स हो। बेसिकली हम देखेंगे कि वर्ल्ड में इंडिया जो है वह मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अब तो चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। और ऐसे में बिगेस्ट सोर्स है किसका, माइग्रेंट्स ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में। स्पेशली अगर मैं आपको कुछ कंट्रीज के नाम बताऊं तो फर्स्ट नंबर पे है UAE, जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन
जो लोग हैं वह माइग्रेंट होते हैं, मतलब चले जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है यूएस, थर्ड नंबर पे आता है आपका सऊदी अरब, फोर्थ पे आता है मलेशिया एंड फिफ्थ पे आता है आपका यूके, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारे कुछ डेटा जो है वह याद रखने हैं। अब देखो बेसिकली आप देखेंगे कि लगभग 2.9 मिलियन जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वो यूएस में रहते हैं, और मैं 2023 की बात कर रही हूँ, ठीक है, कितने 2.9 मिलियन, लगभग 29 लाख लोग जो है। और यहाँ पर ये बेसिकली एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी जाती है फॉर जॉब, फॉर एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है आफ्टर किसके, यूनाइटेड अगर हम अरब अमीरात्स की बात करें। चलिए आगे कुछ और मैं पॉइंट्स आपको बताती हूँ जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। प्रवासी नागरिकों की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2017 में भी यहां से क्वेश्चन आया था, यानी 2020 का क्वेश्चन है कि अमेरिका और यूरोप देशों में राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो प्रवासी की है उनकी निर्णायक भूमिका है। आपको उदाहरण सहित बताना था, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने थे। तो हम देखते हैं कि जब यूएस में वाइस प्रेसिडेंट बनती है कमला हैरिस, ऐसे में उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने से इंडिया को क्या बेनिफिट है? इंडिया को बेनिफिट ये है कि वह अगर इंडियन ओरिजिन है और ऐसे में अगर वहां पर पॉलिटिकली कोई डिसीजन लिया जाता है तो डेफिनेटली इंडिया के कंसर्न्स को, इंडिया के इश्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। सेंटिमेंट्स क्योंकि जुड़े होते हैं अपनी जगह से। तो ऐसा ही सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको बताऊं कि एक तो ग्लोबली इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट इंडिया के कल्चर का है, ये इम्पैक्ट इंडिया की सॉफ्ट पॉलिसी का है, ये इंडिया के लैंग्वेज एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस का है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड में अगर हम इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की बात करें 4 और 5 लैंग्वेजेस में, तो उसमें अब हिंदी भाषा जो है वह शामिल हो चुकी है, और ये बताता है कि किस तरीके से ग्लोबली जो इंडियन कम्युनिटी है वह वहां पर अवेलेबल है, वह वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाए, जैसे कि जब यूके में जो प्राइम मिनिस्टर है वह एक भारतीय मूल का व्यक्ति बनता है, ऋषि सुनक बनते हैं, ऐसे में इंडिया को किस बात की खुशी होती है? खुशी इस बात की होती है कि अब इंडिया के जो इश्यूज हैं उनको रेज किया जाएगा, उनके जो सेंटिमेंट्स उसको ध्यान में रखा जाएगा। अगर यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, समझिए इस बात को, अगर यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो जो इंडियन कम्युनिटी है, चूंकि वहां की हम देखेंगे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली भी हम देखें तो इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उनके इश्यूज को वहां पे उठाया जाएगा। तो एक ग्लोबली जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वह भी कम्युनिटी का रहता है। वैसे ही हम देखेंगे बच्चों कि लॉबिंग करना, है ना, जैसे कि यूएस तो चलो ठीक है, हम अगर कनाडा और इंडिया के रिलेशंस की बात करें, चूंकि कनाडा में इतनी ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन है, और उसके चलते अगर कनाडा और इंडिया के अगर हम रिलेशंस की बात करें, तो चाहे हम बायलैटरल ट्रेड देख लें या फिर हम अदर ट्रेडी एंड ट्रेड की बात करें, तो उसमें भी एक काफी हमें प्रमोशन जो है वह मिलता है। इसके अलावा हमने देखा कि बेसिकली रेमिटेंस इसका एक बहुत बड़ा जरिया है। एंड व्हाट इज रेमिटेंस? कि यूएस में किसी ने पैसा कमाया, इंडिया में भेज दिया, तो यूएस की अगर हम बात करेंगे, आप देखेंगे लगभग हमारे ऑल ओवर रेमिटेंस में, मान लीजिए अगर 100 रुपया रेमिटेंस का देश में आता है तो उसमें 23 जो है वो यूएस से आता है। तो यूएस इंडिया के लिए रेमिटेंस के पर्पस से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो यहां पर देखो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि आखिर हम क्यों ये प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं, हम क्यों जो लिंक है वह क्रिएट कर रहे हैं, ताकि इकोनॉमिकली, इमोशनली बेसिकली चीजें जो है वह कनेक्ट हो। अगर आप 2025 की बात करेंगे तो 2025 की थीम आपको जो है वह देखने को मिलेगी, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत में ये जो प्रवासी हैं, ये जो डायस्पोरा है, इनका बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका क्या योगदान है। तो इनका योगदान मैं आपको बता देती हूं कि बेसिकली ग्लोबल इंपैक्ट तो ठीक है, टूल ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है सिलिकॉन वैली में और वहां से इंडिया का जो टेक की अगर हम बात करें तो जो टेक सेक्टर है उसको काफी ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पर इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट को, इस तरीके से वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो एक इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारी चीजें, तो बेसिकली ये जो इवेंट है ना, एक अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग की, कि पूरे विश्व में जहां कहीं भी इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय मूल के लोग हैं, इवन अगर वो इंडिया में सिटीजन नहीं भी हैं, उनके कभी कोई, अगर हम फैमिली ट्री में देखें तो उनके अगर पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी जड़ें अगर इंडिया में है या वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एक सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, और ऐसे में वह उस देश में भी रहकर उतने ही नागरिक बन जाते हैं जितने कि हम और आप हैं। तो बेसिकली यहाँ पर
इन्हीं सब के लिए क्या किया गया है, प्रवासी भारतीय केंद्र भी बनाया गया है, जिसका कि नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। सो प्रवासी भारतीय केंद्र है ना, बेसिकली सुषमा स्वराज भवन, इसका मेन जो पर्पस है कि किस तरीके से जो डायस्पोरा है उनके लिए रिसोर्सेज एंड जो सपोर्ट्स है हम वो प्रोवाइड कर सके इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और विश्व में कहीं भी इंडियन कम्युनिटी है, हम किस तरीके से उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, हम कैसे उनको एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। क्योंकि जब सिटीजनशिप का मतलब होता है, अगर आपने सिटीजनशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि हम विश्व में कहीं भी रहे, हमारी जो गवर्नमेंट है वह हमें सपोर्ट करेगी, वह हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली डायस्पोरा का जो एंगेजमेंट है वो प्रमोट करने के लिए है ना, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको दिखाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये जो प्रयास है वो किया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस का सिग्निफिकेंस क्या है ना, एंड इनका अगर आप देखेंगे कि ग्लोबली इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीजें। एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे बहुत से प्रयास करती रहती है कि कैसे हम इनका जो बेसिक जो इंटरेस्ट है हम उसको प्रमोट कर सके। कई ऐसी स्कीम्स को लेकर आती है, जैसे कि भारत को जानो कार्यक्रम लेकर आए, नो योर इंडिया। और इसमें क्या हुआ भारत को जानो कार्यक्रम में कि हमने बेसिकली क्या किया, हमने कुछ कंट्रीज के जो ऐसे लोग थे जो कि कहीं ना कहीं से रिलेटेड थे इंडियन कम्युनिटी से या डायस्पोरा थे, हमने उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया कि वो इंडिया में आए, कल्चर को जाने पहचाने, यहाँ रहें और रिसर्च करें। तो बेसिकली भारतीय मूल के जो हमने यूथ को चुना कि जो 18 से लेके 30 ईयर तक के हैं उनको भारतीय जड़ों और जो समकालीन जो अभी भारत है हम उससे परिचित कराएं। दूसरा हम देखेंगे प्रवासी कौशल विकास योजना, कि जो ऐसे श्रमिक हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि खाड़ी देशों में जाते हैं, तेल के कुओं में काम करते हैं, इस तरह के देशों में काम करते हैं, उनके पास कौशल की कमी होती है। तो उनको बेसिकली अगर हमें स्किल्ड लेबर बनाना है ताकि वह ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में भेज सके, तो उसके लिए हमने कौशल विकास योजना चलाई। ई माइग्रेट सिस्टम की बात करें कि पूरा हमने जो डेटा बेस है ना, ताकि उनका वेलफेयर हो सके, उनके शोषण को रोका जा सके, तो यहाँ पर ई माइग्रेट जो सिस्टम है हमने उसको भी डेवलप किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंडियन डायस्पोरा है, विश्व में कहीं भी भारतीय मूल के लोग हैं, हमने उन सभी की सिक्योरिटी के लिए जो प्रावधान है बेसिकली वह किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई आपसे ये कहे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे दो भैया, कि एग्जाम्पल्स आखिर क्या होंगे, तो विश्व में मान लीजिए अगर कोई ऐसा आपको दिखता है पर्सन कि किसी एक कॉर्पोरेट का या फिर किसी सोशल मीडिया का हेड है और वो वहां पे सीईओ पोस्ट पे जो बैठा है वह इंडियन ओरिजिन का है, तो हम इसमें बहुत प्राउड फील करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, इसमें बहुत प्राउड फील करते हैं। जैसे कि हमने अगर ब्रिटेन की बात की कि ब्रिटेन के पीएम जो इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के अगर व्यक्ति हैं और ऐसे में अगर वो वहां के पीएम बनते हैं तो इंडिया को इसमें बहुत प्राउड फील होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल कनेक्शन जो है वह इंडिया के साथ बनता है। ठीक है, तो ना केवल हमने यहाँ पे देखा कि कल्चरल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, लॉबिंग करने में आसानी होगी जैसे कि कनाडा के साथ है ना, एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, एक हम डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो हमारे डेवलप होंगे। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वह ये बताता है कि देयर आर 32 मिलियन एनआरआईज, लगभग 32 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कैसे एनआरआई, एंड एनआरआई कौन है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 182 डेज जो है वो बाहर रहते हैं। इवन हर साल लगभग 25 लाख लोग, हर साल की मैं बात कर रही हूँ, हर साल लगभग 25 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया से माइग्रेट कर जाते हैं फॉर जॉब, फॉर एजुकेशन, फॉर अदर करियर अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड में कोई ऐसी कम्युनिटी अगर है जो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट है तो उसका ओरिजिन इंडिया ही है। तो यहाँ पर ये हमने प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में समझा। अगर आपको लगता है कि आपके अभी कोई कंसर्न या कॉमेंट्स बाकी हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में बताएं। एंड इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है क्योंकि यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो कभी भी कोई भी टॉपिक अपने चारों तरफ देखो, यूपीएससी के रिगार्डिंग उसका क्या इंपॉर्टेंस है आप उसको समझें, और इसी तरीके से आपके धीरे धीरे जो टॉपिक्स है वे कवर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।